आपकी पर्ची निकली थी, कितना सच था उसमें और क्या कुछ था? उसमें जो मन में प्रश्न लेकर के गया था वो बिल्कुल पर्चे पे आ गया है। मैं अपने यही आशा लेकर के आया था उनके से कि हम बहुत दिनों से परेशान हैं। बाल बच्चे, हमारे बीवी की तबीयत बहुत ख़राब रहता है, मेरा भी तबीयत स्वास्थ्य, दमा, खांसी और डॉक्टर इलाज इतना कराते कराते हम थक गए हैं सर, है ना। जैसा कि बागेश्वर महाराज के ऊपर शक किया जाता था कि लोग पहले से पूछ लेते हैं या प्री प्लान्ड होता है, मगर कुछ वीडियो ऐसे है जिससे उन लोगों का शक टूट गया। तो आज ऐसे कृपा प्रभु ने किया कि सबसे पहले मेरा ही नंबर लग गया। मैं सोचा नहीं था कि मेरा नंबर लग जाएगा। तो आपके बताने के बाद जो महाराज ने पर्ची बताई उसमें वही सेम चीज लिखी हुई थी? हाँ, वही लिखा है। बागेश्वर महाराज, इनके नाम की चर्चा खूब होती है और इनके पर्ची निकालने के अंदाज, जैसे वो दिव्य दरबार लगाते हैं उसमें पर्ची निकाल के सामने वाले की समस्या बताते हैं और समस्या का समाधान भी बताते हैं। वैसे ही इस वक्त हम कवर्धा में मौजूद हैं। यहाँ बानेश्वर सरकार एक महाराज आए हुए हैं, वो सेम बागेश्वर महाराज जैसे बागेश्वर सरकार जैसे पर्चा निकालते हैं, पर्चा में पहले से आपकी समस्याओं को लिख देते हैं और लिखने के बाद उनका निवारण भी बताते हैं। उनका पैटर्न बिल्कुल बागेश्वर महाराज, बागेश्वर सरकार जैसा ही है। सुनने में ये भी आया है कि रायपुर में इनका एक भव्य आश्रम भी बनना है बालाजी के नाम से। बालाजी सरकार के ये अनुयायी हैं, बालाजी सरकार को मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। अपनी सभा में, अपने दिव्य दरबार में सामने एक गदा लेके बैठते हैं, छोटी सी गदा, और बिल्कुल बागेश्वर महाराज की तरह लोगों को, भक्तों को नीचे से बुलाते हैं। उनकी समस्या पहले से पर्ची में लिखी हुई होती है और उसके बाद वो जाकर लोगों से उनकी समस्या बताते हैं कि आपने ये लिखा था तो बिल्कुल सही निकलता है। इसके बाद उसका निवारण भी बताते हैं। यहाँ आए हुए हैं, हम आपको पैटर्न भी दिखाएंगे किस तरीके से ये सब हुआ है और लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये वो शख्स हैं जिनकी पर्ची निकली थी, जिन्हें महाराज जी ने ऊपर बुलाया था। आपकी पर्ची निकली थी, कितना सच था उसमें और क्या कुछ था? उसमें जो मन में प्रश्न लेकर के गया था वो बिल्कुल पर्चे पे आ गया है। कहीं ना कहीं बालाजी की विशेष कृपा रही है और मेरे मन में जो प्रश्न थी वो पर्चे में आया है और इस पर्चे से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा कि बागेश्वर महाराज के ऊपर शक किया जाता था कि लोग पहले से पूछ लेते हैं या प्री प्लान्ड होता है, मगर कुछ वीडियो ऐसे है जिससे उन लोगों का शक टूट गया। जी, मुझे लगता है कि जो बागेश्वर बालाजी है और जो बानेश्वर बालाजी महाराज हैं, और दोनों में हनुमान जी की विशेष कृपा हुई है और मुझे लगता है कि उनके ऊपर, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर विशेष कृपा हुई है और अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं और दोनों का सब सही है। मैं उनको भी मानता हूँ, इनको भी मानता हूँ। जी, एक और अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, आपको भी ऊपर बुलाया गया था, आपकी भी पर्ची निकाली गई थी। जो आपने मन में सोचा क्या वही चीज पर्ची में आया था? जी, मैंने सर सुना है, कल यूट्यूब में देखा कि बानेश्वर साहब आए हैं तो सारंगढ़ में आज है इसे करके मैं सारंगढ़ चले गया था वहाँ से, है ना। वहाँ जब गया तो बोला कि नहीं, कवर्धा में यू क्लब में है, तो वहाँ से चल करके मैं यहाँ आया और यहाँ आ करके मैं अपने यही आशा लेकर के आया था उनके से कि हम बहुत दिनों से परेशान हैं। बाल बच्चे, हमारे बीवी की तबीयत बहुत ख़राब रहता है, मेरा भी तबीयत स्वास्थ्य, दमा, खांसी और डॉक्टर इलाज इतना कराते कराते हम थक गए हैं सर, है ना। कहीं पे कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सोचा कि भाई ये बानेश्वर सरकार जो है विपत्ति सुनते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर आया हूँ। तो आज ऐसे कृपा प्रभु ने किया कि सबसे पहले मेरा ही नंबर लग गया। मैं सोचा नहीं था कि मेरा नंबर लग जाएगा। मैं अभी मन में भी ऐसा विचार नहीं किया था कि हनुमान जी मन में प्रश्न सोचा था कि महाराज से जाके इसका निवारण पूछेंगे, तो क्या वो चीज सही में पर्ची में आई? अब बताया सर, अभी तो पहले बार मैं भाई आजमाएंगे तब जानेंगे। हमको पर्ची में आया है, वो बताया। पर्ची में आपका प्रश्न जो मन में होगा, जैसे आपको पूछना था कि हमारी बीवी का तबीयत खराब रहता है, तो आपके बताने के बाद जो महाराज ने पर्ची बताई उसमें वही सेम चीज लिखी हुई थी? हाँ, वही लिखा है। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए सर, ऐसा क्या क्यों हो रहा है। तो बोला है, एक मैंने मंत्र दिया है, उसको जाप करने के लिए बोला है, बस इतना ही बोला है बस। तो ऐसे और भी लोग हैं जो आए, उनके मन की बातें पर्ची में लिखी हुई आई है। अब जो उनको निवारण दिया गया है, जो उनको समाधान बताया गया है, वो कितना कारगर होता है ये देखने लोग होगा। लेकिन मन की बात पर्ची में आ रही, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो इसके बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल अपडेट देते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बालाजी कृपा करेंगे, आपकी अर्जी स्वीकार है। मन में वो रुचि कोई भी नहीं है, मेरे दरबार में पर्ची की पर्ची सही है, खुदा कृपा होगी।
क्या पूछेंगे? मैं तो बोली अगला प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? भाई को क्या प्रॉब्लम है? ये चल रहा है और कुछ किस चीज का दिख रहा है? किस चीज का केस चल रहा है? पर्ची में हमने लिखा है भाई आदि का प्रश्न लेकर आने केस चल रहा है पूर्णतः साधारण मानव सफलता प्राप्त हो गया मुझे श्री ये उपाय करना है भाई को बताना है पूर्णतः कृपा होगी। नारी बदल रहे हैं हमें टीका निकल रहा है हमारे कृपा होगी। जैसे कि ऐसी सरकार होती जा रही है अपना पर्चा अपने पास रखें पर्चे का नाम दिया जाता है उस मंत्र को किसी के साथ शेयर नहीं करना है उस मंत्र का स्वयं को प्रयोग करना है क्या करना है। क्या जानना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं? जी बोलिए क्या जानना चाहते हैं? पूर्व से कुछ समस्याएं चल रही हैं मेरे जीवन में उसी के बारे में अर्जी देना चाहता हूँ। जी तो क्या जानना चाहते हैं? कुछ केसेस वगैरह पुराना चल रहे हैं उसमें से जो काम लगाए हैं जिसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी और तो बोलना चाहिए। हाँ मन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं बोलते जाएंगे आप जितना बोलेंगे हम अपना बता देंगे। माइक बोलना है माइक बोल सकते हैं ऐसा चलो